धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करते रहे, आग शहर में लगती रही और अफसर फाइल भरते रहे। आग की लपटों ने जब सच्चाई के कंकाल दिखाए, तब अफसर सवाल पूछने वाले पत्रकार को धक्के देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। आखिर देश में यही तो पत्रकारिता ये सिस्टम चाहता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि केरथल तिजारा के भिवाड़ी में जब एक हादसा होता है, पटाखों की फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा होता है और 7 लोगों की मौत हो जाती है, जब एक पत्रकार संवेदनशील होकर उस मुद्दे को, उस पूरे प्रकरण को दिखाने की कोशिश करता है, तब ये पत्रकार को ये सिस्टम धक्के देकर दरवाजे से बाहर करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि आने वाला युग डिजिटल युग है, यहाँ डिजिटल पत्रकारों को तवज्जो दी जाएगी, उनके लिए नई रणनीति और नए नियम निकाले जाएंगे, वहाँ एक पीआरओ पत्रकार से पूछता है कि आपके पास पीआरओ लेटर है कि नहीं है, आप ये खबर कर सकते हैं या नहीं, इसका अधिकार आपके पास है कि नहीं है। पीआरओ साहब ये नहीं पूछते कि आप इस खबर को सरकार तक पहुँचाने में मदद कीजिए ताकि सिस्टम और सख्ती से काम कर सके। और अगर ये सिस्टम और सख्ती से काम करता तो ये नौबत ही नहीं आती कि एक पत्रकार को ग्राउंड पर आकर ये काम करना पड़ता। आज मैं पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर ये तभी बोल पा रहा हूँ क्योंकि इस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी ने हमें ये सिखाया है कि किसी मौके पर अगर कोई घटना होती है तो आप बेबाक तरीके से सत्ता और सिस्टम से सवाल कीजिए कि आखिर उनके पीछे जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि केरथल तिजारा में जो घटना हुई वो महज एक घटना या संयोग नहीं है, वो दर्दनाक हादसा हो और बड़ी घटना होने की एक चेतावनी है। और उस चेतावनी को ही वो पत्रकार सबके सामने रख रहा था कि इस घटना के पीछे और क्या उद्देश्य हो सकता है। पटाखों की अवैध फैक्ट्री वहाँ चल रही थी और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, आसपास में जो जनहानि होती है, 7 लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ता है, कई घायल होते हैं और उसके प्रति जिम्मेदार जो व्यक्ति था वो सब सुकून से बैठे हैं। प्रशासन है वहाँ आता है, अफसर हैं वहाँ आते हैं, नेता हैं वहाँ मीडिया को बाइट देकर चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब ये सवाल सत्ता से एक पत्रकार करता है तो उससे पीआरओ लेटर पूछा जाता है कि तुम्हारे पास तुम वैध हो कि तुम पत्रकारिता कर सकते हो या नहीं।